का एक बड़ा संगठन है। उस संगठन ने एक बैठक की है। इस बैठक को इमरजेंसी बैठक भी कहा जा रहा है। इस बैठक को सबसे बड़ी बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम 57 मुस्लिम देशों का ये सबसे बड़ा संगठन, जिसको OIC के नाम से पूरी दुनिया जानती है, इस संगठन ने बकरीद के दिन हुए स्वीडन में इस घटनाक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक की और इस बड़ी बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस बैठक को किया गया है उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ स्वीडन में जिस दिन कुरान जलाया गया, सबसे पहले इसी को लेकर बात की गई कि जिसने कुरान जलाया उसने बकरीद का दिन चुना। एक तो मुकद्दस किताब यानी मुसलमानों का वो धार्मिक ग्रंथ कि जिस धार्मिक ग्रंथ का बेहद इज्जत, एहतराम और अपनी जान से ज़्यादा प्रेम और प्यार जिस धार्मिक ग्रंथ को मुसलमान करते हैं उसका नाम है कुरान। और दूसरा वो धार्मिक त्यौहार जिस धार्मिक त्यौहार पर मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ख़ास दिन को चुना गया। उस दिन जिस दिन मुसलमान खुशियां मनाते हैं, उसी दिन उनके जज्बात को मजरूह किया गया, उसी दिन उनकी भावनाओं को आहत किया गया। उनकी सबसे पसंदीदा किताब और उनके धर्म का एक अटूट अंग, उनके धर्म का अटूट हिस्सा कुरान, जिसको जलाकर उस शख्स ने मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। इस पर 57 मुस्लिम देश अब क्या करने वाले हैं, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। आखिर OIC की इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा? OIC अपनी इस बैठक से क्या संदेश देना चाहता है? OIC ने अपनी इस बैठक में जो कुछ तय किया उसके बाद क्या स्वीडन के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की तैयारी होने वाली है? क्या स्वीडन में जिस शख्स ने कुरान जलाया उस शख्स के साथ साथ खुद हुकूमत और स्वीडन प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ जाएंगी? क्योंकि 57 मुस्लिम देश अगर एक साथ मिलकर स्वीडन के खिलाफ कोई मोर्चा खोलते हैं तो आप उसकी हकीकत समझ सकते हैं कि फिर स्वीडन हुकूमत, स्वीडन सरकार और स्वीडन प्रशासन इस पूरे मामले में कैसे सफाई देता नजर आएगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वीडन के अंदर बौखलाहट महसूस हो रही है। जिस तरह से मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोला है स्वीडन के खिलाफ और मुस्लिम देशों में जनता सड़क पर उतरी है, बकरीद के बाद से लेकर अभी तक, जिस दिन हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दूं कि अभी तक प्रदर्शनों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में मुसलमान कुरान हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उन तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि कितना मुसलमानों को प्रेम है अपनी धार्मिक ग्रंथ और अपने पाक ग्रंथ कुरान से। क्योंकि मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि हम कुरान के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान हमें हमारी जान से ज़्यादा प्यारा है। और यही तमाम मज़हब कहते हैं। जिन मज़हबों की किताबें हैं, उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी जो मुक़द्दस हस्तियां हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलता है या इस तरह से कोई हरकत करता है तो उस पर गुस्सा आना जायज़ है, स्वाभाविक बात है। और वैसा ही मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। कुरान जलाने के बाद जिस तरह से मुस्लिम दुनिया में एक भूचाल सा आया हुआ है, आपने देखा तुर्की ने किस तरह से, रजब तैयब अर्दोगान ने जो कि तुर्की के सदर हैं, किस तरह से स्वीडन को दो टूक जवाब दिया। ईरान की बात अगर आप करें तो ईरान में दमदार तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं स्वीडन के खिलाफ। कुरान हाथों में लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इराक की बात करें तो इराक में तो स्वीडन की एम्बेसी पर लोग चढ़ गए, जाकर हमला कर डाला। और उसी के अलावा मोरक्को ने अपने सफ़ीर को स्वीडन से वापस बुला लिया, अपने एम्बेसडर को स्वीडन से वापस बुला लिया और ये साफ तौर पर संदेश दिया कि हम स्वीडन में किए गए इस कृत्य के सख्त खिलाफ हैं। और उसी के बाद अब OIC की बड़ी बैठक किस तरफ संदेश दे रही है? OIC की बैठक क्या होने वाला है OIC की इस बड़ी बैठक के बाद, ये खुद में एक बड़ा